एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। प्रदेश के किसानों का रुख अब बागवानी की ओर ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन में कमी आई है, जबकि सेब व अन्य तरह के फलों और सब्जियों की पैदावार में उछाल आया है। देश में 62% आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्लानिंग बोर्ड की बैठक में जो आंकड़े पेश किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 3 साल में प्रदेश की खरीफ फसलों के उत्पादन में करीब 76 मीट्रिक टन से ज्यादा की कमी आई है। साल 2014-15 में जहां मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन 878.75 मीट्रिक टन था, वहीं साल 2015-16 में इसके 812.40 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इसी तरह गेहूं, दाल, चना और जई जैसी रबी फसलों में साल 2014-15 में 729.04 मीट्रिक टन की अपेक्षा साल 2015-16 में 724.91 मीट्रिक टन ही रहने का अनुमान है। वहीं सब्जियों के उत्पादन में 32 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में होने वाली सेब की बागवानी में काफी उछाल आया है। साल 2014-15 में जहां सेब का उत्पादन 625 मीट्रिक टन था, वहीं साल 2015-16 में यह बढ़कर करीब 777 मीट्रिक टन पहुंच गया है। वहीं सभी तरह के फलों के उत्पादन को देखें तो 677 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद खुद वित्त विभाग और प्लानिंग बोर्ड ने भी चिंता जताई है। फसलों के उत्पादन में गिरावट का एक कारण यह भी है कि पिछले एक दशक में प्रदेश में किसानों की संख्या में करीब 15% की कमी आई है। इसके अलावा हाउस होल्ड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में भी करीब 5% की कमी आई है। खुद सरकार का मानना है कि इसके पीछे लोगों में कृषि के बजाय नौकरी को प्राथमिकता देना बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा कृषि मजदूरी के चलन की वजह से भी कृषकों की संख्या गिरी है। अब अवैध खनन करने वालों के अलावा अवैध रूप से रेत बजरी ले जाने वाले वाहनों पर भी भारी भरकम जुर्माना लगेगा। उद्योग विभाग ने जुर्माने की राशि जारी कर दी है और इसके लिए अफसरों की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। उद्योग विभाग ने जुर्माने की राशि की दरें निर्धारित कर दी हैं। 4500 रूपए कम से कम जुर्माना होगा, जबकि 25,000 रूपए सर्वाधिक जुर्माना राशि होगी। बजट सत्र में भी विपक्ष अवैध खनन के मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगी। उद्योग विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। अवैध रूप से रेत या बजरी से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली का जुर्माना 4500 रूपए होगा, जबकि 150 फुट ट्रक की बॉडी का जुर्माना 7,000 रूपए। इसी तरह 10 टन भार वाले ट्रक का जुर्माना 15,000 रूपए और इससे ज्यादा भार वाले ट्रक का जुर्माना राशि 25,000 रूपए होगी। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। प्रदेश सरकार ने 6 विभागों के 39 अफसरों को अवैध खनन रोकने का जिम्मा सौंपा है। 6 विभागों में उद्योग, पुलिस, वन, IPH, लोक निर्माण विभाग और राजस्व शामिल हैं। अफसरों की टीमें गठित कर ली गई हैं। छापा मारने के लिए 6 विभागों के अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार को प्रदेश की चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हुई, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होती रही, जिस कारण प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आंकी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लाहौल घाटी में हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है। उपायुक्त लाहौल विवेक भाटिया ने 21 और 22 फरवरी का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। 22 से 26 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग में सोमवार को सबसे अधिक 40 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तोद चंद्रा घाटी में 15, कोकसर में 20, जलोड़ी दर्रे में 5, पांगी में 15 सेंटीमीटर और पर्यटन स्थल खजियार और लक्कड़ मंडी में भी ताजा बर्फबारी हुई है।
किन्नौर के कल्पा, चंबा के भरमौर, होली, तीसा व सलूणी की चोटियां फिर सफेद हो गई हैं। राजधानी शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हुई है। पिछले एक सप्ताह से चढ़ा पारा फिर गिर गया है। राजधानी शिमला में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। कुल्लू की चोटियों में हिमपात से NH 305 फिर बंद हो गया है। HRTC ने कुल्लू के 15 अति संवेदनशील रूटों पर बसें नहीं भेजी। धर्मशाला के योल में बिजली गिरने से एक महिला झुलस गई है। हमीरपुर स्थित अंतरिक्ष मॉल में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और आईनिफ्ट के सौजन्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लू स्टार स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमनलता और रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन माया शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस अवसर पर मां बेटी के लिए मी एंड माई एंजल प्रतियोगिता भी करवाई गई। बेटियों को समर्पित इस कार्यक्रम के दौरान जहां बेटियों को बचाने पर बल दिया गया, वहीं विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से बेटी है अनमोल थीम के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान बेटियों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं मी एंड माई एंजल थीम पर एक प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें अपनी छोटी छोटी परियों के साथ मदर्स ने भी रैंप वॉक किया। वहीं इस मौके पर प्रतियोगिता में भाग लेने आई माताओं ने भी मी एंड माई एंजल थीम पर अपने विचार साझा किए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। आजकल बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, जो एक महापाप है। बीज बोया बेटे का उगाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। दुख देते हैं बेटे, अपनाती हैं बेटियां। और मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करती हूँ, जब मैं इसको डांट भी दूँ तो थोड़ी देर के बाद मेरे को बहुत रोना आता है कि मैंने इसको क्यों डांटा होगा। और मेरा एक चाइल्ड है, मेरा बेटा है, वो उसको अगर कुछ भी बोल दूँ तो वो ऐसा रियलाइज नहीं करता कि मेरे को मम्मा ने डांटा है। और ये इतना फील करती है कि कई बार ये बोल भी देती है कि मम्मा आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपने पीछे परिवार से हूँ, तो मेरे को आज महसूस होता है कि मेरी माँ के जो दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ, आने वाले कल में वो मेरा दर्द महसूस करे कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है। आगे जाके इसको ऐसा लगे कि जब मैंने इसको डांटा है तो अच्छी बात के लिए डांटा है। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची डॉक्टर सुमनलता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बेटियां हमारे समाज का अभिन्न अंग है, जिसके बिना बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बेटियां 2 घरों को रोशन करती हैं, इसलिए बेटियों को बचाना और उन्हें पढ़ाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का ये जो प्रोग्राम था, ये आईनेट और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूशन दोनों के सौजन्य से कराया गया। ये एक अभियान है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे करवाया गया। इसमें आईनिफ्ट के बच्चों ने और ऑक्सफोर्ड के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी मदर्स ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया कि कैसे बच्ची बेटी उनके लिए अनमोल है। और सचमुच बेटी बहुत ही अनमोल होती है, ये 2 घर चलाती है और हमें बेटी का सम्मान करना चाहिए और बेटी को बहुत पढ़ाना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। वहीं आईनिफ्ट संस्थान हमीरपुर की प्रधानाचार्य शकुंतला शर्मा ने बताया कि कुछ एक लोगों के द्वारा बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि आज किसी भी फील्ड में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। हमीरपुर में आज ऑक्सफोर्ड
इंटरनेशनल स्कूल के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो कि बच्चों ने फैशन शो के द्वारा और मदर्स ने अपनी डॉटर को लेके सबको ये संदेश दिया है। हम यही कामना करते हैं कि हमारे ऑक्सफोर्ड के बच्चे और निफ्ट के बच्चे ये मिलकर सारा संदेश पूरी हिमाचल में सबसे पहले फिर पूरी दुनिया में ये संदेश फैलाएं कि बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ना है। और आज इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड स्कूल में और INFD ने इसी कंट्रीब्यूशन के साथ कंबाइंड मिलके इस प्रोग्राम की शुरुआत की। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अज़ान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलन कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के MD विकास दीक्षित, INIFT के MD सतपाल शर्मा, अंतरिक्ष मॉल की MD पूजा ढटवालिया सहित ऑक्सफोर्ड स्कूल के बच्चे और INIFT के स्टूडेंट मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।